जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में जब भरत जी वन में श्री रघुनाथ जी को वापस अयोध्या लाने के लिए गए हुए थे, तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं, करम वचन मानस विमल तुम्हें समान तुम्हें तात, गोरे समाज लगो बंधु गुने को समय के मी कही जात। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जाने हो तात तरनी कुल रीति, सत्य संद पितु की रेति प्रीति, समय समाजो लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को, उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तो मैं ही विदित सब ही करे करे मो आपनि मोर परम ते धरे मो, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसरे अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल के पास हमारी। न तेरो पिरिजा परिजन परिवारो, हमें ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसरे अथव दिने, सो जग कही कहु न होई कलेसु। तस्य उत्पातो तात विधि की नामुनि मिथिले सिरा के
सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसी को क्लेश होगा या नहीं। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सबे लाज पति धर्म धरनी धन धाम। गुरु पेरे भाव पालहि सबे भले होए परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर पेर साध रखवारा। मातु पिता गुर स्वामिनी देशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम्हें करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारे सहे संकट भारी, करहु पीर जा परिवार सुखारी। बाटे विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि बड़ी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत जी से, हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तो मैं ही मेरे दुख कठोरा, को समता तेन अनुचित मोरा। होए कोठाय सुबंधु सहाय, ओढ़े हाथ असनु के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक करे पद नैन से मुख, सो साहेबू होई। तुलसी प्रीति के रीति सुनी,
सुख विसराए सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति और रीति सुनकर सुखवी और उसकी सराहना करते हैं। सवा सकल सुनि रघुवरि बानी, प्रेम पयोधिया मऊ जनु सानी। शिथिल समाज सनह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत के सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत भैव परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। मुख तेरे सन मन मिटावे दास विषादो, जनु गोंगे गिरा पेरे साधु। महाराज जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीने से प्रेम पिरनाम बयोरी, बोले पानी पंक रोहु जोड़ी। नाथ भयो सुकु साथ गए को ले लाओ, जग जन मुंबई को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आए सुहोई, करो शीश धरि सादर सोई। सो अविलंब देव मोहि दे, अवधि पारो पावो जैसे। हे कृपालो, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक कहते गुरु अनुशासनो पाई। आने हो सब तीरथ सलीलो, ते ही कह कहा जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लाया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़े मन माही, भैंस खोज जाते कही नाही। कहू तात पिर भुआए सुपाई, बोले
सुहानी सने सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन खग मृग सर सर निर्जर गिरिगन पेरभू पद अंकित अवनि विशेष आय सुहोत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी तालाब नदी झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य अतरे आए सुशिर धर हो तात विकत वे कानन चरहूं। मुनि पेर साध बनो मंगल दाता पावन परम सुहावन ब्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उससे पूछकर वे जैसा कहें करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नाय को जय आय सुदेहि राख हो तीरथ जलो थल तेहि। सुनी पीर वो वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुल बरसत सुर तारु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहते देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सविकाहू भरत वचन सुनि मैं उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुल के पिरसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति
पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदयराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मते अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सबे अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवादो, समाज ही हर सुविसादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुखो सुखो समी जानी, कहे गुणी राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बताया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे थे तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तेरे काऊ तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखहि तीरथ तो है पावन हम अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भारत तेरे अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपो तेरे मुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, पेर मोदित प्रेम अत्रि अस भाषा। ताते अनादि सिद्ध थल एहु, लोपहु काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि दिव्य स्थल है। काल चक्र से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब सेविकन सरस थलु देखा, कीन सूझ
जल हित को विशेषा विधि बस भयो वैसे उपेकारो सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कोट के प्रभाव से सुगम हो गया। भारत को पे अब कहे लोग ते पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने में निजत प्राणी होए है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के सहयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कहते को पे महिमा सकल गए जहाँ रघुराव। तेरे सोना रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव। कोप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव बताया। कहते धर्म थे आस से प्रीति भयो घोरुनि से सो सुख बीती। नित निभाए भरत दो भाई राम तेरे प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम बने अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मेरे दो भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज में श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रक्षेपण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूतों के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। उस कंटक काकर कुड़ाए कटुक कठोर को वस्तु दुराई। मही मंजुल मेरे दो मार्ग कीने बैत समीर तेरे वेद सुख लीने। कुछ कांटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साध लिए। सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी।
सुमन बरसे सूर्य घन करी छाई, बेटा पे फूल फले तन मेरे दूताई। मेरा गबिलो के खग बोली सुभानी से, वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके वृक्ष फूल बरसाकर, तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय